लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक जहरीले डिबेट्स के माध्यम से बहुत से लोगों की जान गई, बहुत से लोगों के बीच में नफरतें फैली, आम लोगों ने एक दूसरे के दुश्मन बनकर क्या क्या कर दिया ये आपने सबने देखा। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जहरीले डिबेट्स जो प्राइम टाइम में किए जा रहे हैं कुछ चैनल्स के ऊपर, वो अब प्रवक्ताओं की, मीडिया पैनलिस्ट, टीवी पैनलिस्ट जो होते हैं उनकी जान ले लेगा, जैसा कि कल हुआ। आज तक के रोहित सरदाना के दंगल के अंदर राजीव त्यागी, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता की जान चले गई। आप सोचिए कि यह नया नॉर्मल बन गया है, एक आम बात बन गई है जहरीले डिबेट्स का होना। रोज शाम को एक प्रतिस्पर्धा चलती है कुछ टीवी चैनल्स के बीच में जो जहरीले से जहरीले डिबेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा इश्यूज के ऊपर चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मौका देते हैं कुछ पैनलिस्ट को जो अपमानित करें, छींटे उछालें। और यही कल हुआ। दंगल के दौरान राजीव त्यागी जी से जिस तरह की बदतमीजी संबित पात्रा ने की, उस बदतमीजी ने राजीव त्यागी जी की जान ले ली। और ये हर कोई कह रहा है कि ये मौत नहीं है बल्कि हत्या है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो उस डॉक्टर ने जो बयान है, जो वीडियो आया है, जिस डॉक्टर ने राजीव त्यागी जी को मृत घोषित किया, उनको सबसे पहले देखा। आप सुनिए गाजियाबाद के इस डॉक्टर ने क्या कहा है, जिससे साफ होता है कि राजीव त्यागी जी को मारा गया है, एक तरह से उनकी हत्या की गई है, ये कोई संयोग नहीं है। सुनिए। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने CPR, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ था? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। तो दोस्तों, सुना आपने कि इस डॉक्टर ने क्या कहा कि डिबेट के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट आया जिससे उनकी जान चले गई। डिबेट के दौरान किस तरह की बदतमीजी संबित पात्रा ने की थी ये आप सबके सामने है। और इस डॉक्टर के बयान के बाद ये साबित हो गया कि संबित और रोहित सरदाना की बयानबाजी ही है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को यह दिन देखना पड़ा कि उसने अंतिम सांसें ले ली चर्चा के अंदर। संबित ने जिस तरह से बदतमीजी की वो भी आप देखिए दोबारा एक बार इस नजर से कि कैसे ये बयान कितने भारी पड़े एक व्यक्ति को। सुनिए कितनी बदतमीजी संबित ने की राजीव त्यागी जी की मौत से कुछ देर पहले, उनसे सुनिए। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। दोस्तों, सुना आपने किस तरह से जयचंद और अधर्मी और क्या क्या कुछ नहीं कह दिया संबित पात्रा ने, जो हमेशा कहता है। इससे पहले भी कई डिबेट्स ऐसे हुए जिसमें संबित ने इनको लश्कर तैयबा का बताया, तो लोगों से बदतमीजी की। ये हर दिन होता है और कुछ एंकर्स भरपूर मौका देते हैं आवाजें बढ़ा के संबित की, जिससे संबित देश के जो सवाल उठ रहे हैं उनसे मोदी सरकार को बचा सके, दूसरों को अपमानित करके। इसी डिबेट के दौरान देखिए आप एक क्लिप छोटी सी जो वायरल हो रही है कि कैसे राजीव त्यागी जी दिल पे हाथ रख रहे हैं, जहां उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, दिल का दौरा आ चुका है, साफ दिख रहा है। देखिए इस क्लिप को भी। वो देख लिया उन्होंने कल रात को जो हो रहा था सड़क पर। अतीकुर रहमान, आपके पास आ रहा हूं। आप समर्थन करते हैं शोएब जमई की इस बात का जो मुझसे कह रहे थे कि कोई भी हो आग से खेलने की कोशिश मत कीजिए। फिर आप ये भी कहते हैं कि इस देश में संविधान है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आप अदालत जाइए, आप पुलिस थाने जाइए, शिकायत कीजिए, कार्रवाई करवाइए उस पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान थाने में कंप्लेंट की। नाम
और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है। तो दोस्तों ये आज सब लोग कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि आज तक के एक डिबेट ने राजीव त्यागी जी की जान ले ली। हत्या है ये सीधे सीधे दिख रहा है और लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि वही हैं जिनको एक फैसला लेना है, एक कार्रवाई करनी है, उन्हीं के प्रवक्ता हैं इसके पीछे। संबित पात्रा जैसे बदतमीज लोग क्या कह रहे हैं देश भर में, ये भी आप सुनिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने एक ये क्लिप शेयर करके कहा है शायद संबित पात्रा जी को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहे कि एक अच्छे इंसान से उनकी अंतिम बात इतनी तल्ख रही। राष्ट्रीय चैनलों पर ऐसी अपमानजनक बहस बंद होनी चाहिए। आगे जो लोगों ने कहा है उससे साफ दिखता है और लोग मांग भी कर रहे हैं कि संबित पात्रा को गिरफ्तार किया जाए। और गौरव वल्लभ जी ने लिखा है राजीव त्यागी जी पर जो दबाव डिबेट के दौरान रहा होगा वो मैं समझ सकता हूं। यह संयम और आचरण की परीक्षा देने जैसा है। सुनियोजित व्यवस्था के तहत आवाज बंद करना, व्यक्तिगत व पार्टी नेताओं के लिए अपशब्द, एक कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ 3-4 घोषित अघोषित प्रवक्ता जैसे कुछ हथकंडे हैं। ये खेल कब तक? और यहीं पर ये आज हर कोई सवाल कर रहा है कि आवाजें कम कर दी जाती हैं। संबित जैसे बदतमीज प्रवक्ताओं को अपनी पार्टी का एजेंडा पुश करने, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फुल वॉल्यूम पर उनका फेडर उठाया जाता है जिससे उनकी आवाज आए, दूसरे की आवाज दब जाए। पुनीत कुमार एक यूजर ने ट्विटर के, उन्होंने लिखा है आज तक चैनल रोहित सरदाना और संबित पात्रा पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों ना हो दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर एक आत्महत्या होती है जिसको हत्या करार देने के ऊपर उतारू है मीडिया का। एक बार हो सकता है हत्या हो, ये समय बताएगा, लेकिन कैसे बिना सबूतों के, बिना सुसाइड नोट के भी एफआईआर रजिस्टर होती है कई लोगों के खिलाफ और कार्रवाई हो रही है। यहां सबूत सामने है लेकिन संबित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई एफआईआर हुई है। और बेशर्मी क्या है संबित की वो भी दिखाएंगे अगले जो उसने कहा है। मंजुल कार्टूनिस्ट है जो सज्जन राजीव त्यागी की मृत्यु के कुछ पल पहले ये लिखते हैं, जो सज्जन राजीव त्यागी की मृत्यु के कुछ पल पहले उन्हें नकली हिंदू और जयचंद बता रहे थे, वो त्यागी जी के देहांत के उन्हें भगवान के चरणों में स्थान देने की सिफारिश कर रहे हैं। गजब संस्कार हैं भाई। ये संबित के बारे में कह रहे हैं क्योंकि संबित ने डिबेट के दौरान, उसी डिबेट के फौरन बाद जहां राजीव त्यागी जी खत्म हो गए, उसी के फौरन बाद ये दूसरे डिबेट में चला गया। बेशर्मी यह कि कह रहा है कि बड़े अच्छे व्यक्ति थे और मुझे यकीन नहीं आ रहा इनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। अरे तुम्हारे बयानबाजी से उनकी जान चले गई और तुम्हारी बेशर्मी यह है कि तुम ये बयान दे रहे हो। रोहित सरदाना एक ट्वीट किया, उसको कोट करके शायर जो है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी कुछ लिखा है। रोहित सरदाना ने लिखा है एक पल में ही जीवन क्या से क्या हो जाता है यकीन नहीं हो रहा। थोड़ी देर पहले जिनसे बात कर रहा था अब कभी दोबारा उन राजीव त्यागी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। राजनीति से ऊपर एक अच्छे इंसान का असमय संसार से चले जाना बेहद दुखद। ओम शांति। इमरान प्रतापगढ़ी ने कोट करके इसको लिखा है दामन पे कोई छींट व न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करे हो। मतलब तुमने क्या कर दिया और उसके पर तुम ये लिख रहे हो, क्योंकि किस तरह के बयान हो रहे थे। रोहित सरदाना जी, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम इश्यूज होते हैं, एक पार्टी का एजेंडा है और दूसरा आपकी खुद की टीआरपी का गंगा खेल है जिसने आप लोगों की जान लेना आपके टीवी पैनलिस्टों की शुरू कर दी है। अब तो बाज आ जाओ। कितने बड़े बड़े विषय हैं, कोविड है, भारत की अर्थव्यवस्था है, मोदी सरकार की नाकामी है, भारत चीन का स्टैंड ऑफ है जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन कोई सवाल सरकार से नहीं। आगे रोहिणी सिंह ने लिखा है, जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी में लिखा है कि नफरत से भरे टेलीविजन डिबेट जो है वो उन्होंने आज सही में वाकई में एक की जान ले ली। और कितने लोगों को मरना पड़ेगा अंदर और बाहर स्टूडियोज के इन नफरत भरे डिबेट जो जनरेट करता है, ये डिबेट जो बढ़ावा देता है नफरतों को और बेचैनियों को। पॉलिटिकल पार्टीज को अब रुक जाना चाहिए इनमें पार्टिसिपेट करने से। और आप देखिए आगे नवीन कुमार भी एक जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा है टेलीविजन की दंगाई पत्रकारिता और दंगाई पत्रकारों को मुबारक। ये मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, एक बेशरम और लिजलिजी पत्रकारिता के हाथों हुआ कत्ल है, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। एक पत्रकार हैं, सब जानते हैं आशुतोष को। आशुतोष ने भी यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा अगर कोई कल्प्रेट है तो वो टीआरपी रेस है। मैंने कई सालों से कहा है कि ये रेटिंग जो न्यूज़ चैनल्स की हैं इनको बंद करना चाहिए। ये एंटी डिबेट सोसाइटी बना रहे हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं और जर्नलिज्म जैसे पवित्र जो प्रोफेशन है उसको बदनाम कर रहे हैं। और ये हम लोग कोई जर्नलिस्ट नहीं बचे हैं बल्कि हम मॉन्स्टर बन गए तरह के डिबेट कराने वाले। अहमद पटेल साहब कांग्रेस के कद्दावर नेता, उन्होंने लिखा है कि अब बहुत टाइम आ गया है, हाई टाइम के टीवी चैनल जो मालिक हैं, जो एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं, वो अपने आप में देखें, ध्यान दें कि उनकी इंडस्ट्री ने डिबेट्स को क्या बना दिया है। एक मीनिंगलेस, बेमतलब, बेमायने का, जहर फैलाने वाला, इस तरह से नफरतें फैलाने वाला प्लेटफॉर्म बना लिया है जहां पर कई वक्त ऐसे होते हैं जब
अल्फाज जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो बंदूक की गोली से तेज असर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। प्रशांत भूषण इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने खुद लिखा है राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आया और वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए, एक नफरत भरे जहरीले डिबेट से उठकर। अंग्रेजी में ट्वीट आपके सामने है, जहां पर जिस डिबेट के अंदर अपशब्द बोल रहा था संबित पात्रा, जो हमेशा की तरह, और उनको झेलना पड़ा वो अपशब्द और उसकी बदतमीजी। मेरी नज़रों के अंदर प्रशांत भूषण कहते हैं कि राजीव त्यागी की हत्या हुई है इस तरह के चैनल, इस तरह के एंकर और इस तरह के बदतमीज पात्रा की तरह के प्रवक्ताओं के जरिए। अब यहाँ पर आगे जो यूजर्स ने लिखा है, जो आम नागरिक हैं भारत की, उनमें शिल्पा दीक्षित शर्मा ने लिखा है कि एफआईआर होनी चाहिए संबित पात्रा के ऊपर। सेक्शंस ये हैं नीचे, 294 पब्लिक में बेइज्जती करने के लिए, 499 सेक्शन स्पीकिंग बैड वर्ड्स, अपशब्द बोलने के लिए, 295A रिलीजियस फेथ की बेइज्जती करने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, और सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। ये सब लोग कह रहा है, आज हर कोई कह रहा है कि संबित पात्रा जैसों ने जान ले ली। राजीव त्यागी जैसे तेज तर्रार युवा, बिना किसी बीमारी वाले प्रवक्ता के, और इस एज में उनको जाना पड़ा। कब तक ये टीआरपी का नंगा खेल चलेगा, ये समझना होगा। रोहित सरदाना के आप अगर डिबेट उठा के देखेंगे तो हर रोज धर्म अधर्म, हिंदू मुसलमान, कोविड से मतलब नहीं है, सरकार से सवालों से मतलब नहीं है, सिर्फ अगर कुछ एजेंडा है तो कैसे भाजपा के लिए, भाजपा के खिलाफ बोलने वाले प्रवक्ताओं को चुप कराया जाए, उनको हिंदू मुस्लिम विवादों के अंदर उलझाया जाए। आज देश को हिंदू मुस्लिम विवादों की पर चर्चा की जरूरत है, या हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरत के पर चर्चा की जरूरत है, या हमारे जो देश के अंदर कोविड के अंदर नाकाम हो गई है मोदी सरकार, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। कितने सवाल पूछ लिए रोहित सरदाना जी ने सरकार के प्रवक्ताओं से या सरकार से कि कोविड का क्या किया जा रहा है, क्यों 20 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं, कब रोकाएगा। कितने सवाल पूछ लिए 20 हमारे जवानों की शहादत पे, कितने सवाल पूछ लिए कि चीन अब कब जाएगा वापस और चीन को कब लाल आंखें दिखाई जाएंगी। संबित पात्रा बेइज्जती अपमानित करने का उसने ठेका ले लिया, जिसको हर डिबेट के अंदर बुलाया जाता है और उसकी आवाज को बढ़ाया जाता है, जिससे कि उसको भरपूर मौका दिया जाए बदतमीजी का। आज डिमांड सबकी कि संबित के ऊपर क्यों एफआईआर नहीं हो रही है, आखिर कौन एफआईआर करेगा और कौन गिरफ्तारी करेगा, और कितने सबूत चाहिए। बेशर्मी के साथ दोबारा कहता है कि मेरे तो अच्छे मित्र थे, जिनकी इतनी बेइज्जती, इतना अपमानित करना। आप किसी को भी अगर टीवी के ऊपर बदतमीजी झेलनी पड़ जाए, जब पूरा देश देख रहा हो, दुनिया देख रही हो, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। यही वजह है कि जब डॉक्टर ने खुद ही कह दिया कि उनको डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ा, तो कौन जिम्मेदार है, चैनल, एंकर और वो प्रवक्ता जो बदतमीजी कर रहा था। आखिर देखना है कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि उनकी हत्या हुई है और एक मूवमेंट चाहिए उनकी हत्या के लिए इंसाफ का। और उसके साथ साथ हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक है, ताकि ऐसे ही बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती रहें। और लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब राजीव त्यागी जी के लिए न्याय की मांग करें और कुछ देर ज़रूर सोचें कि क्या हो रहा है आज सोसाइटी को। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।